पाकीज़ा बाजी, अल्लाह आपसे राजी हो। आपका बहुत शुक्रिया। मोहल्लेदारी अभी भी जिंदा है। मैं उन्हें यह बात बता दूंगी। आप भी कभी रेस्टोरेंट आइए चाय पीने के लिए। आप तो एक दफा भी नहीं आई हैं, प्लीज आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जवेरिया, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतनी उदास क्यों हो? क्या उन्होंने घर किसी और को दे दिया? तुम्हें याद है परवीन जो मंगनी में आई थी? वो पाकीज़ा बाजी का घर मांग रही है, मगर उन्होंने अभी नहीं दिया। कहती हूँ उसे पसंद नहीं आया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो औरत कह रही थी कि बच्चे एक दफा उस घर को आकर देख लें, फिर मैं उन्हें यह घर दे दूंगी। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मामू जान ठीक कह रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। बेडरूम सेट और फ्रिज हम लोग देंगे। कालीन, पर्दे और टेलीविजन भी हमारी तरफ से होगा। यह लड़की वालों की तरफ से है। हमें कोई जहमत नहीं, हमारी इकलौती बेटी की शादी हो रही है। हम दूल्हा की तरफ से वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर संभाल लेंगे। भाई आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदगी कैसी, हम एक फैमिली है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। खुश रहो बेटी, बस और कुछ नहीं चाहिए। यास्मीन, शादी के लिए मेहमानों की फहरिस्त अभी से बना लेते हैं। ऐन वक्त पर किसी को बुलाना न भूल जाए, वरना नाराजगी हो जाएगी। जवेरिया, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम उस परवीन के बारे में सोच रही हो? परवीन मुसलसल जेवदत्त के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मैंने उससे कहा था कि मेरे शौहर से दूर रहे, तो उसने कहा कि माजी की बातें माजी में ही रहने दो। मेरे वहम में भी नहीं था कि वो ऐसी बात करेगी। बेटी यूं जलने से बेहतर है कि सीधा जाकर जेवदत्त से पूछो। मैं उससे यह बात कैसे पूछूं? वो हसन काराबे के मामले को लेकर पहले से ही बहुत परेशान है। वो औरत सिर्फ तुम्हारा सुकून बर्बाद करना चाहती है। जैसे हारून की वो सलमा थी, बिल्कुल वैसा ही है। जवेरिया, इस बात को नजरअंदाज मत करना, जेवदत्त से जरूर बात करो। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। दिलान गाड़ी में सो रही है, उसके जागने से पहले मुझे निकलना होगा। उससे शक हुआ तो मामला खराब हो जाएगा। जब तक सबूत न मिल जाए, हसन काराबे का ठिकाना यही होगा। फरात, इस बारे में किसी को पता न चले। मामूली सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, होशियार रहना। बारान, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं अपना चार्जर भूल गया था यहाँ। लकीली एक चार्जर गाड़ी में एक्स्ट्रा पड़ा था। चलो मेरी जान, बेरवान खाला के घर चलते हैं। अम्मा जान, हसन ने सब कुछ झुठला दिया। कोई सबूत नहीं है, वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। अदालत में सबूत कम होने की वजह से वो आसानी से छूट सकता है। अपना दिल मजबूत रखिए, मैं उसको सजा दिला कर ही रहूंगा। उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ना तो वो अपने गुनाहों की सजा से बच पाएगा, ना आयतन का खून रायगा जाएगा। खाला, माशाल्लाह, मेरा बादशाह आ गया। इतनी दूर से मेरा बच्चा मुझे मिलने आया। खुशामदीद बेटी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। उस फोटोग्राफ में एक बस भी थी, एक टूर कंपनी की। उसमें सवार मुसाफिरों का बयान नहीं लिया गया। शायद किसी ने कुछ देखा हो। मैं इसकी तहकीक करूंगा, शायद कोई गवाह या सबूत मिल जाए। खाला, हम पनीर और अखरोट वाले नूडल्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। यह झूला याद है बारान? जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो जिहान को इसमें झुलाया था। अब तुम्हारा बच्चा इसमें सो रहा है। गुल, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हसन ने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया। अगर वो रिहा हो गए तो फिर मसला बनेंगे।
डरो मत, मैं और भाई जो भी करना पड़ा करेंगे। जेल में डालकर दम लेंगे उसे। गुल, हमें बच्चा चाहिए। सच कह रहे हो? बिल्कुल चाहिए। तो कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। दिलान, फिल्म उधर है, मगर मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज देख रहा हूँ। मोहब्बत, सुकून और मेरा प्यार। जिस वक्त लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसके साथ नहीं था। इंसान बाज औकात अपने दुखों का सामना नहीं कर पाता, बेपसी में गलत फैसले कर बैठता है। ए इश्क, ए सुकून, ए मेरे दिल की राहत। मेरे हमसफर, मेरे लबों के सबसे खूबसूरत अल्फाज। तेरी मौजूदगी हर शय से कीमती है। बारान, मेरे शौहर, मेरी जान, मेरे साथी, मेरी आंखों की रोशनी। तुम्हारी मौजूदगी फूलों की खुशबू की तरह है, बारिश की पुरसुकून आवाज की तरह। मुझे इस तरह मजबूती से थाम लो कि कोई ताकत हमें जुदा न कर सके। मेरी महबूबा, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी का नगमा, मेरी रूह का सुरूर। तुम मेरे दिल की सबसे कीमती धड़कन हो। मेरी दिलान, मेरी जाने हयात।